नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। कानून से नहीं बच सके वारंटी। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाने की बड़ी कार्रवाई, 2 स्थायी वारंटी गिरफ्तार। कोटा रेंज आईजी के निर्देश अनुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना रेलवे कॉलोनी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक कोटा शहर तेजस्वनी गौतम के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने 2 फरार स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में हंसराज गुजर बूंदी और मुरली कुरूप रेलवे कॉलोनी कोटा शामिल हैं, जिनके खिलाफ एनआई एक्ट के मामलों में न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी थे। पुलिस ने मुखबिर तंत्र, तकनीकी संसाधनों और सतत निगरानी के जरिए योजनाबद्ध तरीके से ये कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अनंतपुरा पुलिस ने पकड़ा स्थायी वारंटी। विशेष अभियान के तहत 1 फरार आरोपी गिरफ्तार। कोटा शहर में चल रहे 1 माह के विशेष अभियान के तहत अनंतपुरा पुलिस ने एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी राजू पुत्र जयमल लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहा था। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम के निर्देश और वृत्ताधिकारी के सुपरविजन में की गई इस कार्रवाई में आरोपी को दबोच लिया गया। शादी समारोह में चाकूबाजी। पुरानी रंजिश में 2 भाइयों पर हमला, एक की हालत गंभीर। कोटा जिले के किशोरपुरा थाना अंतर्गत एक शादी समारोह के दौरान पुरानी रंजिश के चलते चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। हमले में 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सड़क हादसे में युवक की मौत, 7 दिन बाद इलाज के दौरान तोड़ा दम। कोटा जिले के नयापुरा थाना अंतर्गत जेडीबी कॉलेज रोड पर हुए सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। 31 दिसंबर की रात बाइक बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई थी। घायल युवक का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी था, जहां 7 दिन बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर जाँच शुरू कर दी है। बालक का नाम है दीपराज सिंह, पिताजी का चितर सिंह। क्या हुआ था? ये 31 तारीख की नाइट को बर्थडे पार्टी से आ रहा था, जो यहाँ नयापुरा में जेडीबी के आसपास कहीं गिरा गया। पुलिस वालों ने इसको एमबीएस में भर्ती करा दिया। सुबह हमको सूचना मिली, फिर हम वहाँ से इसको मैत्री में ले गए। मैत्री में इलाज चल रहा था, कल तबीयत अचानक बिगड़ी और फिर ख़त्म हो गया रात को। बस पता लगा नहीं, वो तो होश में ही नहीं आया ना उसके बाद। तो सीसीटीवी वगैरह चेक करा, उसमें कोई अज्ञात वाहन? ना, पुलिस वालों ने कहा कुछ नहीं, तो पड़ा था साइड पे। मोटरसाइकिल? हाँ, मोटरसाइकिल। आपका नाम? राजेंद्र सिंह। मैं इसका ताऊ हूँ। आधे दर्जन से अधिक बदमाशों ने किया युवक पर धारदार हथियारों से हमला। युवक की हालत गंभीर। कोटा जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते आधे दर्जन से अधिक बदमाशों ने युवक पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में भगवान सिंह निवासी कंसवा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एमबीएस अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। मेरा नाम भगवान सिंह है, रहने वाला कंसवा का। मेरे साथ बहुत बुरी घटना हुई। मैं घर पे प्रोग्राम था, जिस दौरान कम्बल लेने गया था, रजाई कम्बल टेंट हाउस पे। तो मैं और मेरा साथी दोनों खड़े हुए थे, तो पीछे से 7-8 जने आए और तेज धार के हथियारों से मेरे ऊपर हमला करने लग गए। तो फिर मेरे को मारा, घायल कर दिया मेरे को। मेरे सिर पे तलवारों की दी है, पैरों पे तलवारें पड़ी हैं, हाथ भी। मेरे को अभी तक है ना, मतलब मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई ना, मेरी रिपोर्ट लिखाई जा रही है। मेरे मेडिकल में भी मेरे को आधे मेरी हालत कैसी, जब भी कह रहे नॉर्मल है। कितनी जगह चोट आई? मेरे कम से भी कम 7-8 जगह चोटें आई हैं। लोग थे वो? कितने जने थे? वो 6-7 जने लोग थे। किस लिए आए? कितनी मारपीट हुई? वो पता नहीं, पुरानी रंजिश को लेके आए थे। जो पूती था, विकास, टोनी, रोहित मटकी और एक लड़का और रोहित है डिशम का, और एक वो कृष्णा बिहारी। 2-3 जने थे ऐसे ही। अब उनके नाम इतने जानता नहीं हूँ मैं। रिपोर्ट नहीं ली सर, हमारी रिपोर्ट ही नहीं ली अभी तक। कोई पुलिस वाला बयान लेने नहीं आया, मेरे को देखने कोई नहीं आया अभी तक। और मेरा नाम भगवान सिंह। सांगोद में आवारा कुत्तों का आतंक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका को सौंपा ज्ञापन। सांगोद नगर में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों से परेशान नागरिकों की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका ईओ के नाम ज्ञापन सौंपा। कुत्तों के झुंड द्वारा बच्चों, ग्राहकों और पशुओं पर हमले की घटनाएं बढ़ने से दहशत का माहौल है। समय रहते समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सांगोद से बंटी जोशी की रिपोर्ट।
नगर में आवारा कुत्तों के आतंक की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन चौक पर मांग की गई है कि पिछले कुछ दिनों से आवारा कुत्तों का आतंक सागौद नगर में हो रहा है। अभी कुछ दिनों पूर्व रंगनाथ जी के मंदिर के पास एक 4 साल की बालिका को लहूलुहान कर दिया। उससे पूर्व काला चौबोतरा, बालाजी कोठी के सामने, नाव घाट, रेगर बस्ती, कई जगह पर आवारा कुत्तों ने छोटे बच्चियों को, लोगों को काट कर घायल कर दिया है। आज सागौद नगर में आवारा कुत्तों से लोग भयभीत थे। छोटे बच्चियों ने स्कूलों में जाना बंद कर दिया है, घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। यदि समय रहते इन आवारा कुत्तों के आतंक को नगर पालिका द्वारा समाप्त नहीं किया गया है, इन आवारा कुत्तों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है, तो हम सागौद में बहुत बड़ा आंदोलन चालू करेंगे। क्योंकि सागौद नगर के सभी नागरिकों की सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी और हम सबकी है। इसलिए इन आतंक जिन कुत्तों ने बचा रखा है आवारों ने, उन्हें का समाधान तुरंत किया जाए। जय हिंद, जय बाबा साहब, जय संविधान, जय भारत। झालावाड़ में रामानंद आचार्य जयंती महोत्सव का शुभारंभ। पीपाधाम में 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन शुरू। झालावाड़ पीपाधाम स्थित जगत गुरु रामानंद आचार्य महाराज की छतरी पर 2 दिवसीय जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन भव्य कलश यात्रा, अखंड हरि नाम संकीर्तन और पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश के विभिन्न स्थानों से संत, महात्मा और श्रद्धालु पहुंचे। कल भव्य शोभा यात्रा व भंडारे का आयोजन होगा। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज स्वयं भगवान श्री राम के अवतार। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। हाँ जी, वैश्वानर संहिता में इसका वर्णन है और भविष्य पुराण में भी पूर्व में ही इस बात को दर्शाया गया था कि भगवान श्री राम भक्ति का प्रचार करने के लिए, सनातन संस्कृति का उद्धार करने के लिए जो उस समय का आतंक था उसको विनष्ट करने के लिए भगवान श्री राम ही जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के साथ में 12 महाभागवत जो हैं भागवत जी में जिनको कहा गया है वह सब शिष्य बनकर आएंगे। उनमें पीपाजी महाराज श्री मनु जी महाराज के अवतार हैं, कबीर जी महाराज प्रहलाद जी के अवतार हैं, अनंतानंदाचार्य जी महाराज ब्रह्मा जी के अवतार हैं, सुखानंदाचार्य जी महाराज शंकर जी के अवतार। इस तरह से समस्त शिष्यों के साथ संपूर्ण धरती पर भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। और इसी के तहत जब कबीरदास जी महाराज शिष्य बने तो अरब देश के 40,000 मुस्लिम फकीर भी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य बने उस समय। तो इस तरह से समस्त, इसीलिए जगतगुरु कहा जाता है। जगतगुरु का मतलब किसी एक क्षेत्र का, एक संप्रदाय का गुरु जगतगुरु नहीं कहलाया जा सकता। यहाँ तक कि नाग, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर और कलयुग का जो आचार्य का कहना चाहिए अथवा कलयुग जिसको कहते हैं, वह कलयुग भी जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेकर शिष्य बने। बूंदी में एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद। हादसे के बाद कलेक्टर के निर्देश। बूंदी जिले के दहीखेड़ा क्षेत्र में हुए हादसे के बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर कोटा दौसा मेगा हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। पुलिस और टोल प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाकर वाहन चालकों को समझाइश कर मार्ग परिवर्तित करवाया। बूंदी से कमलेश शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? हम आ रहे हैं सर लुधियाना से। 5 दिन से खड़े हैं यहाँ पे जाम में। परेशान हो रहे हैं साहब, रोड एक्सीडेंट होते हैं इस कारण। जाना कहाँ है? हमको जाना है साहब भोपाल। तो आज आप कुस्तला से उतर के स्टेट हाईवे होते हुए आए होंगे? हाँ जी, 5 दिन से खड़े हैं इधर। जी बताएं सर। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अपना जो 5 तारीख को घटना हुई थी यहाँ पे, अपना जो लखीरी वाले रोड से, सिंगर रूट से आती हैं, जो अपना इसका स्टेट का टोल है, तो इस वजह से एक एक्सीडेंट हुआ तो उसमें 4 लोग ख़त्म हो गए। उसकी वजह से ये सारा बंद कर दिया गया है। अभी 8 तारीख तक का हमारे पास कलेक्टर साहब के द्वारा आदेश था, लेकिन देखते हैं कल इसका क्या समाधान होता है। हमारे पास लेटर भी आ चुका था कलेक्टर साहब के द्वारा आदेश का,
तो जब तक ये जो अपना कुश्तला टोल है वहाँ पे बंद नहीं होगा, जब तक यहाँ पे ये गाड़ी नहीं रुकेगी। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास साथ में पुलिस प्रशासन भी पूरा है, वो भी हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहा है। 5 दिन से बहुत परेशान है, क्योंकि जब तक वहाँ से गाड़ियाँ नहीं बंद होंगी, जब तक यहाँ पे गाड़ी हम नहीं रोक पाएंगे। जी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से पूरा ये तुम्हारा कुश्तला तक तो पूरा कंप्लीट है। उसके बीच में तुम्हारा 50 किलोमीटर का जो भी है 10 और 11 पैकेज वो बंद है। उसकी वजह से क्या है कि ये गाड़ियाँ सारी रोकी जा रही हैं, क्योंकि कोई आगे घटना ना हो जाए। यहाँ पे रोकते हैं तो वो गाड़ी आगे जाने की कोशिश करती है। ये क्या है कि गाँव वालों ने बंद कर रखा है पूरा रूट, तो यहाँ पर जो भी गाड़ी रोकते हैं वो आगे जाती है सीधा। 10 और 11 पैकेज अभी कम्प्लीट नहीं है, इस वजह से हमने आगे भी बंद करवा दिया है। लवान से लेके गोपालपुरा तक 8 लेन है, पूरा ऊपर तक पूरा बिल्कुल डिवाइडर बंद करवा दिया है। भारी वाहन को जाने ही नहीं दे रहे अपनी तरफ से, जो भी है कोई घटना ना हो जाए इस वजह से। जी बताएं सर। मैं थाना दे खेड़ा से कन्हैयालाल ले सही पुलिस जाब्ते के 5 दिन से हमारा प्रयास है जहाँ तक वो कोई घटना नहीं हो, और गाँव लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो कलेक्टर साहब के आदेश की पालना करवा जाएगा, आगे जो भी आदेश मिलेगा उसकी पालना करवाई जाएगी। अवैध लकड़ी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई। कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर पिकअप वाहन जब्त। मालरना डूंगर सवाई माधोपुर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध रूप से लकड़ी परिवहन करते हुए एक पिकअप वाहन को जब्त किया गया। वाहन में प्रतिबंधित प्रजाति की गीली लकड़ी पाई गई। वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सवाई माधोपुर से लोकेश टटवाल की रिपोर्ट। लकड़ियों से भरी पिकअप जब्त की है, क्या है पूरा मामला, किस तरह से जब्त की कार्रवाई? राजस्थान सरकार के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई में रात वन विभाग और राजस्थान पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में जस्टाना बाईपास चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप लकड़ी से भरी हुई को जब्त किया गया, जिसमें श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंजर साहब, हमारे बोड़ी वन पालना का प्रभारी मलाना डूंगर और स्टाफ श्री शेर सिंह मीना साथ में गए। किस तरह की लकड़ियां भरी हुई हैं इसमें? इसमें पंचमेल लकड़ी है। कोई प्रतिबंधित लकड़ियां भी है इसमें? जी बिल्कुल। तो अब क्या कार्रवाई होगी आगे इसमें? जी सर, ये अपने राजस्थान वन अधिनियम 41-42 के तहत कार्रवाई होती है सर, और इसमें रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारी को अग्रेसित कर दी जाएगी। वहाँ से जो जुर्माना निर्धारित किया जाएगा उस आधार पर इसको छोड़ दिया जाएगा। बारां जिले के कवाई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 लीटर हथकड़ शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। बारां जिले के कवाई थाना पुलिस ने अवैध हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 5 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसे पीपी में भरकर बेचने की फिराक में था। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बारां के विशेष अभियान के तहत की गई। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।